बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 21 सूरह अंबिया के वर्स नंबर 92 से लेकर वर्स नंबर 94 तक इस्लाम एंड वर्ल्ड रिलीजन्स पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, first of all, if we look at the lives of different prophets and messengers, तो हम सब जानते हैं कि टाइम टू टाइम डिफरेंट स्टेट्स की तरफ, डिफरेंट रीजन्स की तरफ अल्लाह ताला ह्यूमन बीइंग्स की हदायत और रहनुमाई के लिए प्रॉफिट्स भेजते रहे, मैसेंजर्स भेजते रहे। अब जो प्रॉफिट्स आते थे, एज़ वी नाउ दैट कि जितने भी प्रॉफिट्स एंड मैसेंजर्स आए हैं वो एक मोनोथियस्टिक सिस्टम लेकर आते थे। जो समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रॉफिट्स आते थे वो अल्लाह ताला की तरफ से स्क्रिप्चर लेकर आते थे, लेकिन वो पूरे का पूरा एक सिस्टम तो नहीं लेकर आते थे, लेकिन फिर भी जो उनका एक बिलीफ सिस्टम हुआ करता था वो प्योर मोनोथियज्म पर बिलोंग करता था। और वक्त के साथ साथ उसमें मज़ीद रिफॉर्म्स आती रही, और यानी कि जो भी नबी और जो भी रसूल आते रहे वो प्योर किस्म का मोनोथियस्टिक सिस्टम लेकर आते रहे। अब वक्त के साथ साथ जो भी जिस नेशन की तरफ, जिस स्टेट की तरफ भी कोई प्रॉफिट आता तो वो कौम वक्त पे तो उसके कुछ लोग फॉलो करते थे इस प्रॉफिट को, उन पर ईमान लेकर आते थे, उनका कहना मानते थे, उनके सिस्टम के लिए उनकी हेल्प करते थे। लेकिन आफ्टर सम टाइम उनमें करप्शंस आने लगती थी, उनके बिलीफ सिस्टम में करप्शंस आने लगती थी, ख़राबियाँ आने लगती थी। अब करते ही करते वो एक रिलीजन से फिर वो कितने ही रिलीजन्स बनते, एक चीज़ एक फ़लाँ रिलीजन से लेते, दूसरी चीज़ फ़लाँ रिलीजन से, तीसरी चीज़ फ़लाँ रिलीजन से, और करते ही करते कितने ही डिनोमिनेशंस, कितने ही रिलीजन्स बनते गए। अब समटाइम्स ऐसा होता था कि वो तो जो नबी लेकर आते थे सिस्टम वो डिवाइड कर लेते थे और आगे से नए मज़हब बन जाते थे। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता था, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कि वो ख़ुद से भी बिलीफ सिस्टम गढ़ लिया करते थे, ख़ुद से नई नई चीज़ें, ख़ुद से नए नए अकायद गढ़ लिए जाते थे। ये भी बहुत कॉमन था। अब अगर हम यहाँ पर कहें कि जो भी रिलीजन है वो फ़लाँ नबी ने बनाया है, वो उसको इस नबी ने बनाया है, उसकी बुनियादें इस नबी ने डाली हैं, तो ऐसा नहीं है। जितने भी नबी, जितने भी रसूल आए हैं वो तो एक ही दीन लेकर आए हैं। उनका तो एक ही सिस्टम था कि निज़ाम चलेगा, बंदगी चलेगी, इबादत चलेगी जस्ट अल्लाह ताला की। अल्लाह को एक मानकर उसी के निज़ाम को फॉलो किया जाएगा। ईच एंड एवरी प्रॉफिट का यही दर्स होता था। अब ये रही स्क्रिप्चर्स एंड रिलीजन्स की बात, लेकिन हम जब देखते हैं प्रॉफिट मोसेस जब आते हैं तो वो तो एक पूरे का पूरा सिस्टम लेकर आते हैं। जो लास्ट प्रॉफिट्स गुजरते थे वो फ्यू प्रेयर्स लेकर आते थे, एक स्क्रिप्चर लेकर आते थे, लेकिन प्रॉफिट मोसेस आए पूरे का पूरा सिस्टम लेकर आ गए। पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक सिस्टम जस्ट अल्लाह ताला के कवानीन के मुताबिक, यानी कि ज़मीन पर निज़ाम चलेगा तो अल्लाह ताला का चलेगा। प्रॉफिट मोसेस को जो मानने वाले हुए वो ज्यूज़ कहलाए, यहूदी कहलाए। तो रात लेकर प्रॉफिट मोसेस आ गए। कुछ वक्त तो उन्होंने, जो लोग थे उन्होंने फॉलो किया, लेकिन उन्होंने भी पिछले रिलीजन्स की तरह उन्होंने भी खराबियाँ आ गई, बिलीफ सिस्टम में करप्शंस आ गई, और ख़ुद से भी अकायद गाड़ लिए। प्रॉफिट उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा करार दे दिया, और मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस बन गई, फ़िरके बन गए, मसालिक बन गए, और मुख्तलिफ अकायद नए नए आने लगे। इसके बाद जब प्रॉफिट जीसस आए वो प्रॉफिट मोसेस वाला ही सिस्टम लेकर आए थे, लेकिन कुछ रिफॉर्म्स आई पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड इंडिविजुअल सिस्टम में कुछ रिफॉर्म्स आ गई। जब उनको मानने वाले जो हुए वो क्रिश्चियंस हुए, फॉलो किया, लेकिन बाद में उनमें भी ख़राबियाँ आई, बिलीफ सिस्टम में ही खराबियाँ आ गई, और क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सी डिनोमिनेशंस बन गई। किसी ने कहा कि प्रॉफिट जीसस जो है नऊज़बिल्ला सुमा नऊज़बिल्ला अल्लाह ताला के बेटे हैं, किसी ने कहा कि प्रॉफिट जीसस खुद ही खुदा हैं, किसी ने कहा कि खुदा तीन खुदाओं में से एक है अल्लाह ताला। तो लिहाजा मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस, मुख्तलिफ फ़िरके और टुकड़े टुकड़े होते गए वो रिलीजन्स, और क्या से क्या बनते गए।
اب اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر ایک اور احسان کیا کہ جب اپنا لاسٹ ریلیجن پروفٹ محمد علیہ الصلوۃ والسلام جو ایک دین لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب اس پیور مونوتھیسٹک سسٹم کے پرچم کے سائے تلے ایک ہو جاؤ، سب کو دعوت دے دی، چاہے وہ جیوز ہیں، چاہے وہ کرسچنز ہیں، چاہے وہ کسی بھی ریلیجن کو فالو کرتے ہیں، سب آ جاؤ۔ اب پیور مونوتھیسٹک سسٹم، تمہیں مونوتھیسٹک سسٹم دیے تھے، خرابیاں آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آؤ سارے اسلام میں آ جاؤ۔ پیور مونوتھیسٹک سسٹم ہے، پولیٹیکل، سوشل، اکانومیکل، فائنینشل، انڈیویژول، جس بھی حوالے سے دیکھیں بڑا پرفیکشن کے ساتھ۔ جو جیوز کے ہاں سسٹم تھا وہ جسٹ اسرائیلینز کے لیے تھا، وہ اسرائیل میں امپلیمنٹ کیا جا سکتا تھا۔ پروفٹ جیزس جو پروفٹ موزس کا سسٹم لے کر آئے وہ بھی اسرائیل پر امپلیمنٹ کیا جا سکتا تھا، لیکن پروفٹ محمد علیہ الصلوۃ والسلام جو سسٹم لے کر آ گئے ہیں، اس سے آپ ایک ہی وقت میں چاہے اسرائیل میں امپلیمنٹ کریں، امریکہ میں امپلیمنٹ کریں، پاکستان میں امپلیمنٹ کریں، بنگلہ دیش میں امپلیمنٹ کریں، نیز پوری کی پوری دنیا میں ایک ساتھ اس کو امپلیمنٹ کریں، تو اس میں اتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ یہ پوری دنیا میں بھی امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، لہٰذا یہ گلوبل سسٹم ہے۔ اب سب ریلیجن جو ٹکڑے ٹکڑے ڈینومینیشنز بن چکی ہیں، ریلیجنز تھے، سب آ جاؤ اس ایک دین میں آ جاؤ۔ پیور مونوتھیسٹک سسٹم ہے، لہٰذا اس دین میں آ جاؤ۔ لہٰذا اسلام نے تو آ کر ان فرقہ واریتوں کو، ان جو مختلف مذاہب بن چکے تھے، لوگ بٹ چکے تھے، ان پر تو احسان کیا کہ سب ایک ہو جائیں، سب یونائٹڈ ہو جائیں، زمین پر اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کریں، کیونکہ زمین اللہ کی تو نظام بھی اللہ کا۔ یہاں پر کیوں امریکہ کا، یہاں پر کیوں برطانیہ کا نظام چلے، یہاں پر کیوں اسرائیل کا نظام چلے؟ جب زمین ہی اللہ کی ہے تو پھر ہم کیوں دوسری وقت کی سپر پاورز کے آگے سرنڈر کرتے پھریں؟